रविदूरवट्टमालं परमपाणं जिरन्ति शुद्धेन बोच्छामि नयनसारं सायार्णयार्णदं मीनं तीतेशपार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मे विनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वांसपूज्य जिनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनानवपारगं च दिग्वाससां स्वयमिनां प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दे रचितारयणसारनामिका सुकृति भवजनानां च कृते मरुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषावरेण केनचित् रचिता नाट्यावलिसरलार्था संस्कृतवाण्यां सन्दृष्टा। तस्मात् सुरगिरिकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नत्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् शर्मतिसागरशूरी टीकारम्भे विनीतोऽहम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसावरम्। अरतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिराज श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री श्री उमा स्वामी जी श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य युगपुरुष श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, यहाँ पर हम सभी उन जिनेन्द्र देव की उस मंगलकारिणी भवों के दुखारिणी उस पावन वाणी का श्रवण आचार्य कुंद देव के रहनसार ग्रंथ पर लिखी गई परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज के द्वारा रत्नात्रय वर्धिनी टीका के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। बड़ा उपकार मानते हैं उन कुंद देव का और पूज्य गुरुदेव का कि जिन्होंने हम जैसे अबोध भव्य जीवों के कल्याणार्थ इस टीका का सृजन किया। कुंद देव ने तो सूत्र रूप में गाथा रूप में कह दिया था, लेकिन उस बात को हम शायद समझ नहीं पाते, इसीलिए महान उपकार किया गुरुदेव ने जो उस पर क्या लिख दी, टीका लिख दी। क्यों लिखी? केवल भव्य जीवों के किसके लिए? उपकार के लिए, हित के लिए। ऐसे गुरुदेव यहाँ पर इस टीका के माध्यम से कल हमें बता रहे थे कि भैया रत्नात्रय दीप में आए हो, कहाँ आए हो? तो रत्न बटोरते चलना, क्या चलते चलना। यदि रत्नात्रय दीप में आकर के भी आप लौट गए और किसी ने पूछा क्या लेके आए विमला जी, तो क्या कहोगे? कछु नहीं। तो सब कहेंगे फिर गई काहे को हतियाँ, यानी कि व्यर्थ हो गया आपका जाना, यही कहेंगे ना लोग। तो भैया ऐसे ही है,
रत्न दीप में यहाँ रत्न मिलते, वहाँ से यदि कोई रत्न ना ला पाया तो कहा जाता है उसका रत्न दीप में जाना व्यर्थ है। वैसे ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने अनेकानेक ग्रंथों में मनुष्य पर्याय को भी क्या कहा है? रत्न दीप कहा है। क्या कहा है? मनुष्य पर्याय रत्न दीप की तरह है। यहाँ पर रत्न ही रत्न मिलते हैं, अन्य पर्यायों में ऐसे रत्न नहीं मिलते। देव गति में जाओगे तो रत्न मिलेंगे, लेकिन जो रत्न मनुष्य गति में मिलते हैं वो नहीं मिलते। तभी तो कहा जाता है कि देवता भी उन रत्नों के लिए क्या है? तरसते हैं। कौन से रत्न हैं वो? रत्नात्रय रूपी रत्न हैं। कौन से हैं? धर्म रूपी रत्न हैं। आचार्य भगवान कह रहे थे कि मनुष्य पर्याय पाई है, जैन कुल पाया, जिनवाणी जिनेन्द्र देव की वाणी पाई, गुरुओं का सानिध्य पाया, फिर भी यदि धर्म के चार बातें हमारे हृदय को स्पर्शित ना कर पाई तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जाना तो सभी को है ना प्रसन्न भाई साहब? कि नहीं जाना है? सबको जाना है। और कोई पूछेगा भैया क्या लेके आए, और आप कहोगे कचौड़ी लेके आए, तो यही कहेंगे जब वहाँ से नहीं लेके आए तो यहाँ भी मिलने वाला कुछ नहीं है। यहाँ भी जो पहले का लाता है वर्तमान में भविष्य में वो मिलता है। आपने कुछ नहीं लाए हो तो आपके लिए कुछ मिलने वाला नहीं है, सीधा कहा जाएगा। इसलिए भैया कहीं जाना है कि नहीं? विमला जी जाना है कि नहीं? कहाँ जाना है? मान लो ज्योति के यहाँ दलितपुर जाना है तो थोड़ी कम तैयारी करोगे, कैसे पहचान के लोग हैं। लेकिन अनजान जगह पे जहाँ जाना हो, जहाँ कोई अपना ना हो, सब नए मिलने वाले, तो सारी व्यवस्था से जाते हैं कि नहीं? सारी व्यवस्था से जाते हो ना। तो याद रखना, इस देह को छोड़कर भी जहाँ आपको जाना है वहाँ सब लोग नए नए मिलने वाले हैं कि नहीं? और मिलने वाले हैं, अपना कुछ रहेगा तो आपको लोग पूछेंगे कि नहीं? आपने देखा होगा अपना डिब्बा साथ में है, देख लेते डब्बा साथ में, इनको तो पूछ लेते काय भैया भोजन करोगे, और देखते डब्बा साथ में नहीं है तो पूछत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपना देना पड़ेगा। वहाँ तो व्यक्ति फिर भी बांट सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है यहाँ का पुण्य एक व्यक्ति दूसरे को जो कमाया है वही आपको मिलेगा। इसलिए जाना है, अपनी अचेटी आशीष भैया तैयार कर लेना, संयम भैया तैयार कर लेना अपनी अचेटी। इस देह को छोड़ करके जाना है, अटैची में कुछ रहेगा तो आप सारी चीज़ें सहज आपको मिल जाएंगी। मिलेंगी कि नहीं? व्यापारी भी देख लेते हैं, सेठ जी बड़े हैं तो क्या कहते हो? आप तो ले जाओ, हिसाब किताब बाद में देख लीजिए। और देखते हैं इनके पास कछु नहीं है, पहले रखो फिर सामान उठाइयो। कितना अंतर आ गया है ना। तो ध्यान रखना, पुण्य की कमाई का आप लेके जा रहे हो तो आपके लिए सब कुछ सहज मिलेगा, और पुण्य की कमाई नहीं होगी तो आप मांगोगे भी किसी से तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया सूटकेस में भर लो। क्या भरोगे विमला जी? रुपया पैसा कि सोना चांदी? ये सब चीज़ें कहाँ तक हैं? आपके शरीर तक। आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाने वाला है तो कहाँ आपका धन पैसा जाने वाला है? यहाँ यदि आपकी सूटकेस में, आपकी कर्म रूपी सूटकेस में यदि भरना है तो क्या भरो? पुण्य कर्म को भर लो। क्या कर लो? धर्म की क्रियाएं कर लो। इतना पुण्य भर लो, इतना पुण्य भर लो कि अपन को कहना भी ना पड़े कि हमें ये चाहिए। अपने आप व्यक्ति कहे हाँ हमारे यहाँ से ये ले लो, है ना? ले लो, यानी कि आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिले। और कुछ नहीं रखा तो लोग देख लेंगे ये खाली आ रहे हैं तो या तो दरवाजा बंद कर लेंगे, या जानते ही हो कैसे भगाओ जाते हैं आप लोग, मास्टर हो, ऐसे ही भगाएंगे वो। तो आचार्य भगवान कह रहे भरे जाओ तो क्या कुछ मिलेगा कि नहीं? भिखारी भी देखे आप लोगों ने, भीख मांगते हैं, क्या करते हैं? पहले शिखर जी गए होंगे तो क्या करते हैं वो लोग? एक कपड़ा बिछाते हैं, कपड़े पर क्या करते हैं? कुछ चावल और पैसे डाल देते हैं। खाली डालेंगे ना तो लोग यही समझेंगे पता नहीं कोई के सोवे को कपड़ा बिछो है। वे पैसे चावल डाल देते हैं कि लोग समझ जाएं कि ये क्या है? भिखारियाँ हैं। तो याद रखना, लगाते जाइए। बहुत सारे ऐसे
संसार के उदाहरण हैं जिससे शिक्षा मिलती है कि अपने पास कुछ होगा तो दुनिया आपको देगी और आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कल उसी धर्म की महिमा बताई जा रही थी। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे, भैया यदि आप शुद्धोपयोग में नहीं पहुँच पा रहे हो और अशुभ उपयोग के गड्ढे में आपको गिरना नहीं है तो क्या किए जाओ? शुभ कार्यों को किए जाओ। किसको किए जाओ? शुभ कार्य कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के नहीं होते। जिन जिन से मन अपना धर्म से भीगा हो, जिन जिन कार्यों के करने से अपने मन में निर्मलता आती है, जिन जिन कार्यों के करने से अपने मन में एक आत्म शांति का एहसास होता है, जिन जिन कार्यों के करने से हमारी आत्मा पवित्र होती, वे सब क्या हैं? शुभ कार्य। दान देना भी क्या है? शुभ कार्य। पूजन करना भी शुभ है। किसी की असहाय की सहायता करना भी शुभ कार्य है। अपने से बड़ों का विनय करना भी क्या है? शुभ कार्य है। जिन जिन कार्यों को करने से आत्मा पाप से बचती है और क्या होती? पवित्र होती, वे सभी क्या कहलाते हैं? शुभ कार्य कहलाते हैं। अब करते जाइए। लोग कहते हैं माता जी शुभ कार्य तो मंदिर में ही होते हैं, तो ये परिभाषा सही है क्या? नहीं, शुभ कार्य तो सोते सोते भी होते हैं कि नहीं? सोने के पहले त्याग कर दो किसका? यदि आंखें खुल गई तो आपकी कृपा, प्रभु किसकी कृपा? नहीं तो कई लोग तो सोते सोते भी अनंत नाम शब्द हो जाता है। सोते समय भी इतना कह के सोना कि भगवान आपकी कृपा से ये आज का दिन धर्म ध्यान में बीता, अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूँ, सारे चीज़ों का त्याग करता हूँ, सारे जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सारे जीव मुझे क्षमा करें। केवल जितने वस्त्र पर, गद्दे पर, पलंग पर लेटा हूँ उतना मेरा परिग्रह है, वो भी परिग्रह है, लेकिन मूर्छा नहीं है, निमित्त मात्र है वो। मैं सबका त्याग करके सो रहा हूँ। पता नहीं कौन सी घड़ी आ जाए हम ऊपर चले जाएं, तो कम से कम ये त्याग पूर्वक मरण होगा तो समाधि मरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ऐसे ही चले गए तो आचार्य भगवान करें नहीं, तो आचार्य भगवान ये भी सोते सोते भी अपन क्या कर सकते हैं? धर्म कर सकते हैं। लोग कहते मंदिर में ही होता है, तो नहीं, हर जगह धर्म हो सकता है। कहाँ हो सकता है? धर्म यानी क्या? धार्मिक भावनाएं। धर्म यानी क्या? आत्मा को जो कार्य शांति को देते हैं, स्वपर को शांति देते हैं, ऐसे कार्य करना, ऐसे विचार करना, ऐसे परोपकार के कार्य करना, विचार करना, वो सब क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे थे कि धर्म कीजिए। तो शिष्य पूछ रहा था धर्म करने से क्या होता है? तो कल आपके लिए एक गाथा के माध्यम से बताया था, आज उसी गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि धर्म करने वाला धर्मात्मा को क्या नहीं मिलता। लोग बोलते कुछ नहीं मिलता, और आचार्य भगवान कहते दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है धर्मात्मा को नहीं मिलती? सब कुछ मिलता है। तो किससे मिलता है? धर्म से मिलता है। तो कह रहे हैं सर्पोहार लता भवत्यशीलता सत्पुष्पदामायते संपत्ति रसायनम विषमपि प्रीतिम विदत्ते रिपु देवायान्ति वसं प्रसन्न मनसा किं वा बहु वहे धर्मो यस्य नमोऽपि तस्य सततं रत्नैः परैः वर्षति। अपन इसको किस में पढ़ते हैं? मंगलाष्टक को। यानी कि लगता है मंगलाष्टक एक स्वतंत्र रचना नहीं है, अन्य अन्य ग्रंथों के वो श्लोक लिए गए हैं, और लगता है आचार्य पद्मनंदी महाराज के पंचविंशति का ग्रंथ के पहले अध्याय का ये 191 नंबर का छंद है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात करें कि धर्म की क्या महिमा है। तो कह रहे हैं सर्पोहार लता भवति, क्या हो जाती है? सर्प भी क्या हो जाता है? हार बन जाता है। किसका हुआ सर्प का हार? वारिशेन मुनि महाराज का हुआ। किसका हुआ? और किसका हुआ? सोमा सती का हुआ। किसका हुआ? सोमा सती की सास ने ईर्ष्या के बस, किसके बस? ईर्ष्या बहुत खराब चीज है वास्तविकता में। आचसी तो हम लोग से भी कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया लेकिन ईर्ष्या भाव नहीं छूट पाता। ईर्ष्या यानी क्या?
क्या यानी ईर्षा? इनको ना मिले जो सब कुछ मिले तो किसको मिले सब, और इनको मिल जाए तो काहे मिल गो जो तो हम ही को मिलने। तो उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ अच्छा होना चाहिए हमारे लिए होना चाहिए। ये इतना क्यों ऊंचा उठ रहा है, ऐसे भाव होना क्या है, ईर्षा भाव। ये मत करो ईर्षा, तुम्हारे ईर्षा करने से सामने वाले का अहित होगा क्या, उसके पुण्य का उदय है। तो तुम्हारी ईर्षा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ईर्षा पाप भाव है। कौन से भाव है? और पाप से अशुभ का बंध होगा। अशुभ क्या लाता है? दुख लाता है। उसकी सासू ने, वो जैन धर्म मानती थी सोमा सती, और उसकी सासू क्या थी, बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। इसकी कहानी सम्यक्त कौमुदी में लिखी है। सम्यक्त कौमुदी अपने यहाँ का प्रथमान योग का ग्रंथ है, बहुत प्यारा। ये कहानी आई है, वास्तविक सत्य क्या है पूरी, कि वो बौद्ध धर्म के, उसका जो पति था, पढ़ना की पति बौद्ध था, उसको सोमा से शादी करनी थी। तो जैन धर्म अपना के छल से उसने सोमा से क्या की थी, शादी की थी। और शादी करने के बाद वो जैन धर्म का पालन करती थी, तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता था। उसके हनन के लिए, प्राण लेने के लिए उसने क्या किया था, एक घड़े में सांप मंगवाया था। क्या मंगवाया था? और क्या कहा था बहू रानी से, बेटा मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। कौन सी भाषा है ये है? वो छुरी क्या बोलते हैं, नहीं जेब में छुरी, क्या मुख में राम बगल में छुरी। शब्द मीठे मीठे बोलते हैं लोगों के, लेकिन वो क्या है, अहितकारी छुरी की तरह है। ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए, दूर बच के। वे कितना भी हमारा हित करें, लेकिन अंत में क्या मिलने वाला है उनसे, हमें कष्ट ही मिलते हैं। तो वहाँ पे कहा गया, उस सासू ने जैसे ही कहा, सोमा सती तो भद्र परिणामी थी। भद्र परिणामी जीव ज़्यादा गुणाभाग नहीं लगा पाते, जो क्या बोलते हैं ठगी होते हैं, बेही इतना गुणाभाग लगाते कैसे किसको क्या किया जाए। वो सरल थी, उसने कहा हो सकता है मेरी माँ मेरे लिए हार लाई है। और उसने क्या किया, जैसे ही क्या किया, घड़े में हाथ डाला, क्या निकला, हार डला था क्या, तो खुश हो गई। कौन खुश हो गई? सोमा खुश हो गई। और सोचती है घर में यदि बड़े लोग हों तो सबसे अच्छी चीज़ों का अधिकार किसका होता है, अपन का। छोटे लोगों का कर्तव्य बनता है, क्या बनता है, कि भैया बड़े अपने बैठे हैं तो सबसे पहले भोजन भी करें तो कौन करें, बड़े लोग कर लेते तो अच्छा था। हमें कोई भी चीज़ अच्छी से अच्छी कोई भेंट करता है ना, तो हम यही सोचते हैं आचरसी ले लेते तो, अब नहीं लें तो फिर तो अपना ही माल है, देने में क्या है, पूछने में क्या जाता है, पूछ लेते हैं। तो उस माँ सोमा सती भी लगता है बड़ी गुणवान थी, कर्तव्यशील थी। उसने सोचा माँ ने मुझे हार दिया है, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन हम छोटे का भी तो कर्तव्य बनता है। क्या बनता है, ये हार हम नहीं पहने, कौन पहने, सासू माँ के ऊपर और अच्छा जमेगा। तो उसने कहा कि माँ तुमने बहुत सुंदर हार मेरे लिए दिया है, लेकिन मैंने उसको उसी में रख दिया है। बोले उसकी शोभा मेरे पहनने से नहीं होगी, किसके पहनने से होगी, तुम्हारे पहनने से होगी। तो बोले अच्छा, तो उसको जिसके अंदर छल हो वो तो सोचते में रहेगी कि ये क्या कह रही है। तो उसने डाला, उसने कहा अच्छा बेटा हार है तो तुम निकालो। तो उसने क्या किया, सोमा सती ने फिर से हाथ डाला तो क्या निकला, हार निकला। किसने देखा ये उसकी, बोले सपेरा गलत है, तो बोले कौन है, तो बुद्धू बना गो। बोले हमने तो क्या डलवाया था, सांप, और वो क्या डलवा गया, हार। और उसने कहा ठीक है बेटा धर दे धर दे। बेटा तो अंदर चली गई, देखे तो हार है कि का है, और अकेले में क्या किया उन्होंने, हाथ डाला तो क्या निकला ना चाची, सांप निकला। कहाँ से, सांप था कि नहीं था, सांप ही था। लेकिन सोमा के धर्म के पुण्य के प्रभाव से जीव का याद रखना, कर्म सिद्धांत भी लगा लेना, जिसकी आयुष का अवसान नहीं होने वाला है, जिसका आयु कर्म शेष है, उसके लिए कोई कितने भी बड़ी आपत्ति विपत्ति हनन भी करे, उस जीव का हनन कर पाएगा क्या, नहीं हो सकता। सोमा का पुण्य था, आयु शेष थी, तो सांप भी धर्म के प्रभाव से क्या बन गया, हार बन गया। और उनने डाला तो
और क्या किया उस सांप ने? काट लिया। किसने काट लिया? सांप ने किसको काटा? सासू को तो बना था कि नहीं? क्या बना था? धर्म के प्रभाव से सांप भी क्या बना था? हार बना था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं असी लता सत पुष्प दामायते, अशी यानी तलवार, जिनके ऊपर तलवार का वार किया गया फिर भी वो क्या बन गई? फूलों की माला। देखी कि नहीं देखी कभी? कहाँ देखी? जादूगर के पास नहीं, जादूगर के पास देखी तो कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्रों में कहानी आती है राजा सैनिक के पुत्र वारिसेन, जिनकी माता चेलना थी, राजपुत्र थे, गृहस्थ थे। देखो पूर्व जन्म के संस्कार, पुण्य के उदय में पुण्य क्या करते थे? वो अभिषेक भी करते थे, पूजन भी करते थे। इसके साथ साथ अष्टमी और चतुर्दशी के दिन रात्रि में शमशान में जाकर क्या करते थे? ध्यान करते थे। क्या करते थे? जी है, ऐसा नहीं कि बस सोबे की लाजें मिली है। कहाँ है? दिन में भी, रात में भी सो और दिन में भी सो। और कितने बजे तक सो इंद्र भैया? अब तो सुधर गए हैं। कितने बजे तक? 8, 9, 10। कई लोग तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आज संडे है। बोले क्या? जगाना नहीं बोले। किसका दिन है? बोले सोने का दिन है। और अच्छी मम्मी क्या कहती है? सो जाओ। अच्छी मम्मी होगी तो बेटा सोने का दिन नहीं, आज अभिषेक का दिन है। किसका दिन है? आज क्या करने जाना है? अभिषेक करने जाना है। तो आचार्य भगवान कह रहे ये होते हैं धर्मात्मा। पुण्य के उदय से राजकुमार होकर के भी बता कुछ कमी थी क्या? लोग बोलते धर्म कौन करे? बोले जिनके यहाँ कछु हो ही ना। नहीं भैया, याद रखना उनके तो भाव ही नहीं होंगे। जिनके यहाँ कुछ नहीं है उनके पुण्यदान के भाव नहीं होते। पुण्यदान के भाव उन्हीं के होते जिनके पास सब कुछ होता है। सब कुछ था, क्योंकि जानते हैं पहले किया था तो आज है, और आज करेंगे तो आगे मिलेगा। वो राजकुमार होकर के भी ध्यान करते थे। और चोरी हो गई महल में। चोर भागते भागते, सिपाही पीछे थे, दौड़ता दौड़ते शमशान आया। वारिसेन कुमार के गले में क्या डाल दिया? हार डाल दिया। चोरों ने देखा कि वो राज्य के राजा के पुत्र ही ऐसे कुकृत्य करने लग जाएं तो कौन भला राज्य की सेवा करेगा? पूरी खबर जाके राजा सैनिक को देते। लेकिन राजा सैनिक तो न्याय प्रिय थे। क्या थे? ऐसा नहीं कि अपनों बेटा हो तो सब माफ और दूसरे को बेटा हो तो नहीं। नहीं, राजा के लिए सारी प्रजा पुत्रवत होती है। जैसे वो अपने पुत्र का पालन करता है वैसी सारी प्रजा का पालन करता है। उसके लिए व्यामोह नहीं होता। राजा सैनिक से जैसे कहा गया कि वारिसेन राजकुमार के पास ये गले का हार प्राप्त हुआ है, तुरंत उनसे कह दिया क्या ऐसी बात है तो जाइए और वारिसेन राजकुमार के गले को क्या कर तलवार से अलग कर दिया जाए। बताओ, समझाया नहीं होगा क्या मंत्रियों ने कि महाराज पड़ोसी को मोड़ा होता तो फिर भी आपको अपना मोड़ा है? उसके ऊपर तलवार खूब समझाया होगा हमें लगता है। लेकिन न्याय प्रिय राजा थे, उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। आज मैं अपने राजकुमार के लिए ऐसे कुकृत्य प्रति क्षमा करूंगा तो सारी प्रजा मेरे प्रति विश्वास नहीं करेगी, मेरे न्याय पर विश्वास नहीं करेगी, फिर मेरे राजा होने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। सिपाही जाते हैं और क्या करते हैं? वारिसेन राजकुमार के ऊपर क्या करते हैं? तलवार का वार करते हैं। क्या होता है? दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन कब? जब आपका क्या हो? जब क्या हो? पुण्य ज़्यादा हो कि कम हो? दुनिया की आंख में धूल झोंक सकते हैं और आप बच सकते हैं। यानी कि चोर ने दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी, लेकिन पुण्य जिस व्यक्ति का होता है तो कहा जाता है देवता भी आकर क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं। वन देवता तो सब कुछ देख ही रहा था, उसने क्या किया? उस तलवार को अपनी विद्या के बल से क्या बना दिया? पुष्प फूलों की माला बना दी। तो क्या हुआ? राजकुमार के तलवार का वार भी किससे हुआ? फूलों की माला। पुण्य से। पुण्य आया कहाँ से? धर्म की क्रियाएं जो करते हैं उससे क्या आता है? पुण्य आता है। आगे कह रहे हैं संपद्येत रसायनम विषमपि,
विष भी क्या हो जाता है, निर्विष। हुआ कि नहीं हुआ, किसका हुआ, भीम का। याद है सबके लिए, चलो खुशी है, कछु तो याद है। पांडव पुराण में कहानी आती है, कौरव जब द्वेष करते थे पांडवों से, तो भीम सबसे बलशाली थे, उनके हनन के लिए कई बार प्रयत्न किए गए। एक प्रयत्न ये भी किया गया, उनके भोजन के कटोरे में क्या दिया गया, जहर। लेकिन क्या हुआ, पुण्यवान व्यक्ति के लिए कोई कुछ भी बिगाड़, वे तो ऐसे पी गए जैसे शरबत होए, और उनके लिए कुछ हुआ, विष भी कैसा हो गया, निर्विष हो गया। और हिंदू संप्रदाय में कहानी आती, किसकी आती है, मीरा की, जो श्री कृष्ण की भक्ता थी। उनका रुड़की रेवड़ी, क्या हम लोग गए थे राजस्थान में, उनका गांव है कुड़की, हाँ कुड़की, मीरा कुड़की की है, राजस्थान में गांव। हम लोग आचार्य के साथ बिहार कर रहे थे, तो वहाँ पे एक चबूतरा बना है बहुत ऊंचा। तो वहाँ के लोगों ने बताया आचार्य को, आचार्य ये मीरा का गांव है, और यहाँ मीरा इसी चबूतरे पर बैठ करके श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी, और उनकी भक्ति से सब लोग परेशान होकर के उनके हनन के लिए यहाँ पर उनके लिए क्या पिलाया गया था, जहर। लेकिन श्री कृष्ण नारायण की भक्ति से उनका विष भी क्या हो गया था, निर्विष हो गया था, उनके लिए विष का कुछ असर नहीं पड़ा था। तो किसका प्रभाव है, सब पुण्य, प्रभु की भक्ति या धर्म का प्रभाव है। आगे कह रहे प्रीतम विधत्ते रूपु, यानी कि रिपु, रिपु यानी शत्रु भी क्या करने लगते हैं, प्रीति स्नेह करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते, किसने किससे स्नेह किया, कहा इंद्रेश भैया, किसने किससे किया था प्रीति, शत्रु थे फिर भी प्रीति, विभीषण थे, कौन थे, विभीषण रामचंद्र जी के यद्यपि शत्रु थे कि नहीं, लेकिन धर्म के पुण्य के प्रभाव से उन्हीं विभीषण ने क्या किया था, उनकी क्या की थी, सहायता की थी, मित्र बन गए थे कि नहीं, प्रीति करने लगे थे रामचंद्र जी से। ऐसे कई उदाहरण आते हैं अपने शास्त्रों में कि पुण्य रहता है, राक्षस या कहें बड़े बड़े जानवर जो क्या है अपने रिपु शत्रु के समान है, दूसरों का तो हनन करते हैं लेकिन किसी का हनन नहीं करते, उनके क्या बन जाते, मित्र। एक अभी का उदाहरण बताएं आपके लिए, आचार्य ने बताया था, एक बार एक बकरी के लिए एक सिंह के पिंजड़े में भेजा गया। किसके पिंजड़े में भेजा गया, सिंह के। तो बड़ा आश्चर्य है, बोले उस सिंह ने उस बकरी का भक्षण नहीं किया। क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, वहाँ पे सिद्धांत यही लगाया गया कि जरूर पूर्व भाव के ये क्या है, कोई ना इनका इनसे संबंध है, यानी कि जन्मजात बैर रखता हुआ शेर ने भी उस बकरी का सेवन नहीं किया। तो इससे पता चल जाए पुण्य का जब उदय होता है तो शत्रु भी क्या बन जाते हैं। अब मित्र ही बन गया उस समय तो शेर, नहीं तो खा लेता तो चली जाते। तो कहा गया धर्म और पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, शत्रु भी क्या है अपन से प्रीति करने लगते हैं कि नहीं, जिनसे अपन कहते हैं बड़े खराब हैं ये, और कभी कभी वो ही काम आते हैं कि नहीं, आ जाते हैं। इसलिए मायाचसी बोलते हैं सबसे बना के रखना चाहिए। क्या बोलते हैं मायाचसी, ना एक भक्त बनाना चाहिए, कितने भक्त बनाना चाहिए, सब। किसके, हमारे भक्त थोड़ी है, किसके भक्त हैं, सब जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। किसके भक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, सब गुरुओं के भक्त हैं, दिगंबर गुरुओं के भक्त। तो एक नहीं कितने बनाने चाहिए, सबको। पता नहीं कौन कब काम में आ जाए। हाँ, एक को बनाया यानी सबसे क्या कर लिया आपने, बिगाड़ कर लिया। क्यों कहो जे ही आए हम आए, तो दूसरे आ रहे होंगे तो अच्छे जे ही आए तुम आए, तो जे ही जाए, फिर हमारा जाना। एक को अपना बनाओगे 100 लोग आपके क्या हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। 100 को बनाओगे, एक नहीं आओ काम में तो 99 तो आएंगे, भरोसा है। हाँ, तो आचार्य बोलते हैं हर व्यक्ति से बना के रखना चाहिए। बना के रखना यानी कि किसी से बैर भाव नहीं रख, किसी ये कैसे ये वैसे कभी नहीं, सबसे प्रेम भाव रखना है, मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। ऐसा तो नहीं कहा कि एक जीव से, कि जो अपनों अच्छो करे उनसे, जो हमारी सेवा करे तो वे ही हमारा दिन भर उन्हीं का नाम रटते रहो, तो नहीं भैया। मोक्ष मार्ग है, कर्म सिद्धांत कहता है आज जे मिले हैं तो अगली पर्याय में फिर नए मिलेंगे, फिर नए मिलेंगे, और वे ही मिलेंगे जिनका आपने अच्छा किया है और बुरा किया। इसलिए भैया अच्छा करते चलो, इससे सब कैसे मिले अपने लिए,
सब अच्छे अच्छे, सब क्या हैं? अपने हैं। क्या हैं सब? हमारे आचार्य, हम लोग बोलते हैं आचार्य हमारे हैं, लेकिन आचार्य क्या बोलते हैं? हम सबके हैं। क्या बोलते हैं? बोले शिष्यों के लिए गुरु एक हैं, लेकिन एक गुरु के लिए शिष्य कितने हैं? बोले सब हैं। ऐसी विशालता अपने हृदय में होनी चाहिए। क्यों? पता नहीं कौन सी परिस्थिति में उस शेर के लिए कौन काम आया था, चूहा काम आया तो कि नहीं, पता नहीं कौन से भाव में कैसे कर्म का उदय आए और कौन क्या है अपना काम बचा। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्र सभी जीवों की अपन को रक्षा करनी चाहिए और सभी से अपना क्या होना चाहिए? मैत्री भाव होना चाहिए। आगे कह रहे हैं देवा यान्ति बसम प्रसन्न मनसा, देव भी क्या हो जाते उसके बस में हो जाते। हुए कि नहीं हुए? किसके हुए? प्रद्युम्न कुमार की। किसके हुए? गए थे सब भाइयों ने, उनके काल संबर के पुत्रों ने ईर्ष्यावश क्या किया था? उनके लिए मारने की कोशिश की। तो प्रद्युम्न कुमार के लिए कौन कौन सी गुफा में भेजते थे, लेकिन वो गुफा में जाते थे तो क्या लेके आते थे? लाभ लेके। कितने लाभ प्राप्त होते उन्हें? 16। कितने लाभ? और कितने दिए थे? सब देवों ने क्या किया था? जिनके लिए दूसरे लोग जाते थे परेशान करते थे, और प्रद्युम्न कुमार जाते थे तो देव उनके लिए क्या? आभूषण, कोई विद्याएं, कोई क्या क्या देते थे। वो कैसे देते थे? प्रसन्न मन से। कैसे होते थे? प्रसन्न मन से उनके क्या हो जाते हैं? बस में हो जाते थे। कौन हो जाते थे? देवता भी जिनके प्रसन्न मन से क्या हो जाते थे? बस में। किसकी महिमा है ये? धर्म की। किसकी महिमा है? पुण्य की। पुण्यात्मा जीव के लिए हर व्यक्ति, चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो, सब प्रसन्न मन से उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आगे कह रहे हैं किम बा बहु ब्रूमहे, और क्या कहें भैया? क्या कहें? धर्मो यस्य नवोपि तस्य सततम रत्नई परई वर्षति। कह रहे हैं क्या कि अधिक क्या कहें? धर्म करने वालों के आकाश भी, आकाश से नहीं, आकाश भी क्या कर रहे हैं? नभोपि, आकाश भी सततम रत्न वर्षते, रत्नों की क्या करने लगते हैं? वर्षा करते हैं। कौन करते हैं? आकाश। आकाश तो आधार आधे संबंध कह दिया है, यद्यपि करते तो देव ही हैं, लेकिन आकाश से होती है ये संबंध करके कह दिया गया कि आकाश से ही वर्षा होती। वास्तविकता में आकाश करते हैं क्या? आकाश नहीं करता। आकाश के जो देव रहते हैं वो क्या करते? रत्नों की वर्षा करते। हुई कि नहीं हुई? किस कब होती है रत्नों की वर्षा? हाँ, जब तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक, तक 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। तीर्थंकर भगवान रिद्धिधारी महाराज जहाँ जिस जिस चौके में आहार करते वहाँ क्या होती है? रत्नों की वर्षा होती है। ऐसी महिमा अपने शास्त्रों में कई प्रकार से गाई गई है कि धर्म के प्रभाव से क्या होता है? रत्न, आकाश भी क्या बरसाने लगते हैं। यद्यपि आकाश से क्या बरसता है? पानी बरसता है, लेकिन फिर भी धर्म की महिमा का वर्णन करने के लिए आधार आधे संबंध को, क्योंकि आकाश के आधार से ही देवता वो क्या करते हैं? वर्षा करते। तो कह दिया गया कि आकाश से भी क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म की इतनी बड़ी महिमा है तो और क्या चाहिए बताओ? कछु चाहिए? और अर्चना चाची कछु चाहिए? कछु नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि बोलते हैं भगवान कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। आपके जो वचन है वो हमारे हृदय तक पहुँचे। कहाँ जाएं? पहुँचें। और याद रखना, जल भूमि तक जाता है तो भूमि कैसी हो जाती है? फूल जाती है। फूलती है कि नहीं? और फूली हुई भूमि में ही बीज वो तो वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते। ध्यान रखना, अपने हृदय की भूमि को यदि फुलाना है, फुलाना है यानी क्या? प्रसन्न करना है। क्या करना है? प्रसन्न। क्योंकि धर्म के बीज प्रसन्नता में भले जाए। कैसे हो जाते हैं? प्रसन्नता में ही वे बीज अच्छी तरह फलीभूत होते हैं। दुख के दिनों में तो दुनिया याद करती है कि नहीं? हाँ, दुख के दिनों में क्या बोलते हैं अपन? भगवान को याद करते हैं। कौन करते हैं? लेकिन पापात्मा याद करते हैं। कौन करते हैं? पुण्य होता तो कष्ट ही नहीं आती, लेकिन पुण्य आत्मा जीव कब याद करते हैं? बोले हर पल याद करते हैं और प्रसन्न मन से याद करते हैं। तो कहा गया जिनेंद्र भगवान की वाणी जब हृदय में जाएगी तो हृदय क्या हो जाएगा? गद गद होके फूल जाएगा। या कहें
फूल करके गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्या होंगे? धर्म के बीज आएंगे। और जिस हृदय में धर्म के बीज आते हैं वो श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, इतने पुण्य के फल आपकी फसल में, खेत में आएंगे कि आप बटोर भी नहीं पाओगे। अपना भी कल्याण करेंगे और सारे जीवों का भी कल्याण होगा। जो बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। उसी प्रकार से पुण्य का अवसर आप सभी के लिए प्राप्त होने वाला है।